साथियों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो मैं कहूँगा पहले जाकर उसे ज़रूर सुनिए, क्योंकि तभी आप इस डरावनी दास्तान को पूरी तरह महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने पहला भाग मिस कर दिया है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए और उस रहस्यमयी कहानी को ज़रूर सुनिए। और दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए, अगर इसकी सिहरन आपकी रूह तक उतर जाए, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी हर एक बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। साथियों, यांग, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे रमेश और उसका परिवार उस पुराने घर में शिफ्ट हुआ था और उनकी बेटी रिया के संपर्क में आई थी, एक आत्मा जिसका नाम था माया। लेकिन पंडित के आने के बाद जो सच सामने आया, उसने सबकी रूह तक हिला दी थी, क्योंकि वो घर सिर्फ एक आत्मा का नहीं था, वो पूरा घर श्मशान की अधूरी आत्माओं का ठिकाना था। और अब वो घर मौत की चुप्पी में डूब चुका था। पर यह सब शुरू हुआ था सालों पहले, जब उस जमीन पर श्मशान घाट हुआ करता था। और आज उन्हीं अधूरी आत्माओं का बदला पूरा होने जा रहा था। उस रात के बाद से रिया की हालत और बिगड़ने लगी। कभी वो कई घंटों तक कमरे में बंद रहती, कभी बिना कुछ कहे बगीचे की मिट्टी खोदती रहती। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे। और सबसे डरावनी बात, अब वो 3 अलग अलग आवाजों में बोलने लगी थी। कविता ने एक दिन उससे पूछा, रिया, ये सब कौन है जो तुमसे बात करते हैं? रिया ने धीमी आवाज में कहा, माँ, वो मेरी बहनें हैं। माया, सुशीला और राधा कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसी गांव की बुजुर्ग औरत ने एक बार बताया था कि इस घर में पहले एक माया, उसकी मां सुशीला और उसकी छोटी बहन राधा रहती थी, जो आग में जलकर मर गई थी। रमेश अब बिल्कुल टूट चुका था। उसने शहर के एक तांत्रिक को बुलाया। वो आदमी लंबा काले कपड़ों में और आंखों में अजीब सी चमक ले आया। उसका नाम था भैरवनाथ। उसने घर की चौखट पर कदम रखते ही कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये तो उन आत्माओं का झुंड है जो अधूरी चिताओं से उठी हैं। भैरवनाथ ने कहा कि आज रात वो श्मशान साधना करेगा, एक ऐसा तंत्र जिससे ये आत्माएं या तो मुक्त होंगी या फिर हमेशा के लिए इस घर को अपने अधीन कर लेंगी। रात ठीक 12 बजे उसने साधना शुरू की। कमरे में लाल दिए जलाए गए और रिया को बीच में बिठाया गया। वो शांत थी, पर उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। भैरवनाथ ने रुद्राक्ष की माला पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM क्षुद्र प्रेताय नमः, EUM अग्निदेवाय नमः। धीरे धीरे हवा भारी होने लगी, दीवारों पर छायाएं घूमने लगी। रिया का शरीर कांपने लगा, उसके होंठ नीले पड़ गए। भैरवनाथ ने कहा, कौन हो तुम जो इस बच्ची के अंदर हो? रिया की आंखें सफेद हुईं और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं माया हूं, ये मेरा घर है। भैरवनाथ ने तिलक लगाया और मंत्र पढ़ता रहा, पर तभी रिया की आवाज बदल गई। अब वो बूढ़ी औरत जैसी लग रही थी। मैं सुशीला हूं, माया की मां, जिसे लोगों ने जला दिया। कमरे की हवा ठंडी हो गई। अचानक यज्ञ की अग्नि बुझ गई। रिया उठ खड़ी हुई, उसकी गर्दन हल्की तिरछी थी और वो सीधे भैरवनाथ की तरफ बढ़ने लगी। उसने कहा, तुम सबने हमें जला दिया था, अब कोई नहीं बचेगा। भैरवनाथ ने माला उठाई और जोर से चिल्लाया, दूर हो जाओ दुष्ट आत्माओं। कमरा हिलने लगा, छत से राख गिरने लगी, दीवारें फटने लगीं और उन दरारों से धुआं निकलने लगा जिसमें इंसानी चेहरों जैसी आकृतियां दिख रही थी। रमेश और कविता कोने में खड़े थे। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, भैरवनाथ जी, अब क्या होगा? भैरवनाथ बोला, ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। इनका संबंध उस श्मशान से है जो इस घर के नीचे दबा है। इनकी मुक्ति तभी होगी जब इनके अधूरे कर्म पूरे होंगे। कौन से कर्म? रमेश ने पूछा। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और बोला, माया
और उसकी मां को जिंदा जलाया गया था, गांव वालों ने उन पर टोने टोटके का इल्जाम लगाया था। अब जब तक उनकी राख को सही विधि से गंगा में विसर्जित नहीं किया जाएगा, ये आत्माएं चैन से नहीं रहेंगी। कविता ने कांपते हुए पूछा, पर उनकी राख तो कब की गायब हो चुकी होगी। भैरवनाथ बोला, नहीं, उनकी राख यहीं है, इसी घर की नींव के नीचे दबी हुई। रमेश ने तुरंत फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, हवा भारी होती गई। कुछ देर बाद उसे राख से भरा एक छोटा कलश मिला। कलश पर काले धागे बंधे थे और उसमें से बदबूदार हवा निकल रही थी। भैरवनाथ ने कहा, सावधान रहो, अब अगर गलती हुई तो ये आत्माएं पूरी तरह प्रकट हो जाएंगी। रिया अचानक जमीन पर गिर पड़ी और जोर से चिल्लाने लगी, उन्हें मत छूना, वो हमारी यादें हैं। उसके शरीर से नीला धुआं उठने लगा। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ा और राख पर गंगा जल छिड़का। जैसे ही पहली बूंद गिरी, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक औरत की दर्द भरी चीख गूंजी, तुमने हमें धोखा दिया। रिया उठ खड़ी हुई, उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो चिल्लाई, मां, मत जाओ, और फिर जमीन पर गिर गई। भैरवनाथ ने आंखें बंद की और मंत्र का आखिरी चरण पढ़ा। कमरे में प्रकाश फैल गया। राख वाला कलश धीरे धीरे खुद ब खुद जलने लगा। धीरे धीरे उसकी राख हवा में उड़ गई और एक पल को लगा जैसे किसी ने धन्यवाद फुसफुसाया हो। रिया बेहोश थी। कविता ने उसे गोद में लिया और रोने लगी। रमेश ने सिर झुका लिया। ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया। पर तभी घर की दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिखा, हम अभी भी यहीं हैं। भैरवनाथ ने कहा, एक आत्मा तो मुक्त हो गई, पर बाकी नहीं। इस घर में और भी आत्माएं हैं जो उस श्मशान की मिट्टी से बंधी है। रमेश ने हैरानी से पूछा, और कितनी? भैरवनाथ ने धीरे से कहा, 13। रमेश और कविता के चेहरे का रंग उड़ गया। भैरवनाथ ने जाते जाते कहा, कल तक मैं लौटूंगा, तब तक किसी भी हालत में रिया को अकेला मत छोड़ना। और वो चला गया। रात आई। घर फिर से सन्नाटे में डूब गया। रिया बेहोश थी, पर उसकी सांसें अनियमित थीं। कविता उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। तभी उसे लगा किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ा है। वो पलटी, पर वहां कोई नहीं था। फिर कान के पास एक धीमी फुसफुसाहट आई, तुमने एक को मुक्त किया, अब बाकी को कौन मुक्त करेगा? कविता की चीख निकल गई। रमेश दौड़ा आया, पर अब दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, अगला नंबर तुम्हारा है। अब उस घर की हर चीज में जान सी आ गई थी। बिजली अपने आप बंद हो जाती, आईने में किसी और का चेहरा दिखता, और आधी रात को कोई सीढ़ियों पर बैठा गुनगुनाता, राख से बनी है हमारी दुनिया। रमेश अब जान चुका था कि यह घर सिर्फ श्मशान की मिट्टी पर नहीं बना, बल्कि इस घर की हर ईंट में मौत का इतिहास बसा है। उसने कविता से कहा, हमें इस घर को छोड़ना होगा, वरना अगली सुबह शायद हम जिंदा ना रहें। कविता ने रोते हुए सिर हिलाया। वो भागने की तैयारी करने लगे, पर तभी रिया की आंखें खुली। उसने ठंडी आवाज में कहा, पापा, अब देर हो चुकी है। भैरवनाथ कल नहीं लौटेगा, क्योंकि वो मर चुका है। रमेश और कविता के शरीर में बिजली दौड़ गई। क्या? कैसे? रिया ने मुस्कुराकर कहा, मां ने उसे अपने साथ ले लिया, क्योंकि उसने वादा तोड़ा था। घर की लाइट झपकी, हवा में राख की गंध फैली, और ऊपर छत से किसी के खिसकने की आवाज आई। रिया ने फुसफुसाकर कहा, अब यह घर पूरी तरह जाग चुका है। रीमा जमीन पर गिर चुकी थी। उसकी आंखें उलटी हुई थीं और उसकी उंगलियां जमीन पर कुछ अजीब सी आकृतियां बना रही थीं, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से निर्देशित हो। माँ बाप चीखते हुए कमरे में पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और पूरा घर ठंडे धुएं से भर गया। दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे, सफेद सड़े हुए हाथों जैसे निशान जो धीरे धीरे छत तक पहुंचते जा रहे थे। मां रोते हुए बोली, हे भगवान,
हमारी बेटी को बचा लो। पर तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से रीमा की आवाज आई, लेकिन वो उसकी नहीं थी। वो किसी बूढ़ी औरत की आवाज थी, भारी, डरावनी और गूंजती हुई। अब देर हो चुकी है, ये घर मेरा है, रीमा अब मेरी है। सुबह हुई तो सब कुछ शांत था। रीमा अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसकी गर्दन पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने राख में डुबोकर उंगलियां रख दी हों। पिता ने तय किया कि अब वे किसी पंडित से बात करेंगे। उन्होंने शहर के बाहर एक प्रसिद्ध तांत्रिक त्रिलोचन बाबा को बुलाया, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो आत्माओं से संवाद कर सकते हैं। बाबा शाम को घर पहुंचे। घर के बाहर कदम रखते ही उन्होंने कहा, ये जगह तो खुद में एक मुर्दा घर है। कौन मूर्ख यहां रहने आया? रिया की मां रोते हुए बोली। बाबा, हमारी बेटी रोज किसी से बातें करती है। कहती है कि उसे रात में कोई बालों से पकड़ता है, कोई उसकी आंखों में झांकता है। बाबा ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और बोला, मुझे उस कमरे में ले चलो। रिया का कमरा अंधेरा था। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और अचानक कमरे के कोने में एक काली परछाई हिलने लगी। रिया सो रही थी, लेकिन उसका शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। बाबा ने तिलक लगाया और चिल्लाए, जो यहां वास करता है, सामने आ। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। बाबा की माला खुद ब खुद हिलने लगी। पंखा बंद था, पर दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। एक लड़की की हंसी गूंजी धीरे धीरे, पर कानों को चीरती हुई। हाँ, तुम लोग फिर लौट आए, तुम्हें पता नहीं। ये घर श्मशान की जमीन पर बना है। यहां हर ईंट के नीचे किसी की लाश है। रीमा की आंखें खुली, पर अब वो रीमा नहीं थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। तुम्हें पता है बाबा, तुम भी मरोगे जैसे वो सब मरे। बाबा ने अपनी माला जोर से उठाई, मंत्र पढ़ते हुए राख का एक घेरा बनाया। रिया उस घेरे के अंदर चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे मत बांधो। पर बाबा ने रुकना नहीं छोड़ा। धुएं का बादल उठा और कमरे में 4 और आत्माएं दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी, 2 बच्चे और एक औरत। सभी की आंखें खाली थीं, मुंह खुले हुए जैसे वे चिल्लाना चाहते हो, पर आवाज निकल नहीं रही। बाबा पसीने से तरबतर हो चुके थे। उन्होंने कहा, ये आत्माएं शांति नहीं चाहती, ये बदला चाहती हैं। किसी ने इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। रीमा की मां बोली, कैसा धोखा? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, इस जमीन पर पहले एक श्मशान था, जहां एक पंडित हर शव का संस्कार करता था। लेकिन एक दिन यहां एक लड़की की लाश आई, जिसे जिंदा जलाया गया था। उसका नाम माधवी था और उसने मरने से पहले श्राप दिया था कि जो भी इस जमीन पर घर बनाएगा, उसकी औलाद उसकी गुलाम बन जाएगी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। माँ बाप एक दूसरे को देखने लगे। रिया की आंखों से अब भी धुएं की लकीरें निकल रही थीं। बाबा ने कहा, अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो कल आधी रात को इस घर की नींव में खुदाई करनी होगी। वहीं उसकी आत्मा बंधी है। रात आई। बाबा, रीमा के पिता और 2 पड़ोसी उस घर की नींव खोदने लगे। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक भयानक बदबू उठने लगी। सड़ी हुई मांस और राख की मिलीजुली गंध। अचानक कुदाल किसी चीज से टकराई। वो एक खोपड़ी थी और उसके साथ एक लाल चूड़ी पड़ी थी। रिया घर के अंदर चीख उठी, मत निकालो उसे, वो मेरा है। बाबा ने मंत्र पढ़ा, पर उसी वक्त जमीन हिली, दीवारों में दरारें पड़ गईं, छत से धूल झड़ने लगी। रीमा की आवाज गूंजी, तुम लोगों ने मेरी नींद तोड़ी, अब कोई चैन से नहीं सोएगा। पूरा घर थरथराने लगा। खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और कमरे के बीच में आग की एक लपट उठी, जिसमें से माधवी की आत्मा उभरी, चेहरा जला हुआ, बाल बिखरे, आंखें लाल। वो बोली, जिस घर को तुमने अपना कहा वो तो मेरा था, अब सब मेरे साथ चलो। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा और चिल्लाए, EUM क्षमा प्रार्थना नमः। आग की लपट फूटी और माधवी की आत्मा जोर से चीखी, और फिर अचानक सब शांत हो गया, सिर्फ राख और धुआं।
बाकी रह गया। रीमा बेहोश जमीन पर पड़ी थी और बाबा धीरे धीरे उठे। उन्होंने थकी आवाज में कहा, आधी लड़ाई खत्म हुई है, अब असली युद्ध बाकी है, क्योंकि माधवी अकेली नहीं है। तो तैयार हो जाइए साथियों, क्योंकि अब डर रुकने वाला नहीं है। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज आप मिस नहीं करना चाहेंगे, एक भी भाग नहीं। तो मिलते हैं अगली डरावनी घटना में, जहां हर साया एक रहस्य छिपाए बैठा है।